हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए एक कहानी का आनंद ले लें। कहानी का नाम है बच्चों हमारी बूढ़ी काकी। तो बूढ़ी काकी विषय पर यह कहानी है। आइए जाने क्या है इसमें। तो प्रस्तुत कहानी को मनोभावों के कुशल चितैरे मुंशी प्रेमचंद ने मानवीय आचरण और व्यवहार को आधार बनाकर स्वलेखनी से बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से कागज पर उकेरा है। वृद्धावस्था जीवन का वह अंतिम पड़ाव है जब व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण खोने लगता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा और कोई इच्छा शेष न थी। जब बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना दी जाती तो वे बच्चों के समान जोर जोर से रोने लगती थी। भतीजे के घर में भरपेट भोजन के लिए तरसती थी। कभी जाने अनजाने ऐसे वृद्ध जनों का अपमान हो जाने से सदाचारी प्रवृत्ति के लोगों की अंतरात्मा कांप उठती है। तो आइए अपनी कहानी का आरंभ करते हैं। कहानी इस प्रकार शुरू होती है बच्चों। बूढ़ी काकी के पति को स्वर्ग सिधारे बहुत समय बीत चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी, यानी कि अपनी सारी जायदाद उस भतीजे के नाम लिख दी थी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वह सब वादे केवल कुली डिब्बों के दलालों के सिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस दंपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम ना थी, तथापि बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन की भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था, अथवा उनकी अर्धांगिनी यानी कि उनकी बीवी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं, यानी कि इसका निर्णय करना कोई आसान नहीं था कि दोनों में से कौन अपराधी हैं। बुद्धिराम कभी कभी विचारते कि इसी संपत्ति के कारण वे इस समय भले मानुष बने बैठे हैं। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यानी कि वो व्यवहार तो अच्छा रखना चाहते थे, लेकिन ज़्यादा खर्चा करने से उन्हें डर लगता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती, यानी कि अपनी कहानी सुनाने लगती। राग अलापने लगना यानी कि अपनी दुख भरी कहानी सुनाना, तो वे आग बबूला हो जाते, यानी कि गुस्सा आ जाता उन्हें, और घर में जाकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वह बूढ़ी काकी को और भी सताया करते। कोई चुटकुई काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती है। अतएव उनके संताप अर्थात उनके दुख का, उनके संताप और आंत्रनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काफी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग यानी कि किसी को उनसे प्रेम था, अनुराग था, तो वह बुद्धिराम की छोटी लाडली लड़की थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, यानी कि वही उसकी रक्षा करती थी। यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से यह कहीं अधिक सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के लोग बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था, यानी कि आनंद, रस का आनंद ले रहा था। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कहाड़ चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धन सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी, यानी कि बेहद सुगंधित खुशबू जो थी वो चारों ओर फैल गई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी, लेकिन जो बूढ़ी काकी थी वो अपनी कोठरी में बड़ी शोक की अवस्था में बैठी हुई थी।
यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वह मन ही मन विचार कर रही थी कि संभवतः उन्हें पूरियां ना मिलेगी। उन्हें लग रहा था कि मुझे पूरियां खाने को नहीं मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर ही नहीं आया। परंतु अपशगुन के भय से वह रो ना सकी। आहा, कैसी सुगंधी है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के लाले पड़े हैं तब ऐसा भाग्य कहाँ कि भरपेट पूरियां मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी। परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखमय विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी, यानी कि वो कल्पना में ही वो पूड़ियाँ देखने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कहार के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी। कहार से गर्मा गर्म निकलकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में ही सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कहार के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कहार के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते परेशान हो गई थी। झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी। भय होता कहीं पड़ोस ने यह ना कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं का कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कहार के पास बैठे देखा तो जल गई। इसका भी ध्यान ना रहा हो कि पड़ोस ने बैठी हुई है। मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केचुओं पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या बाहर? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवाकर दम लेगी। इतना ठूसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के भी मुंह में पानी जाए ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सुर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कोठरी की हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार, संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। भोजन तैयार हो गया है। आंगन में पत्ते बिछ गई। मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवक गण भी उसी मंडली के साथ, किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे। परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सब के सब खा ना चुके, कोई उठ नहीं सकता था। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं वहां क्यों गई। पश्चाताप करना यानी कि पछतावा होना। तो वो पछतावा कर रही थी कि मैं अपनी कोठरी से निकलकर बाहर क्यों गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक ना जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार विचार करके वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा यानी कि वो इंतजार में बैठ गई कि अब कब मुझे कोई बुलाने आएगा। परंतु घी की रुचिकर सुबास बड़ी धैर्य परिरक्षक प्रतीत हो रही थी।
उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तलें बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा। मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार करके वे मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि गीत गाते हुए देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। सोचती हो कि आप ही आवेगी। वह कोई मेहमान तो नहीं है जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। पूड़ियाँ और मसालेदार तकरारी सामने आएगी, यह विचार उनकी स्वेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन ही मन तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ी रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही तो कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ कहे इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है, तो मुंह झूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। वह उखड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था तो कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि अब इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? ये कहाँ से आ गई? पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला उठे। क्रोध से तिलमिला उठा यानी कि बेहद गुस्से में आ जाना। पूड़ियों के थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपटकर उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घरवालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी आदि भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। अधीर यानी कि बेचैन। उसका हृदय बेचैन हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए चाहता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका। वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी आहट ना मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। किसी ने मेरी सुधि ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? बुद्धिराम ने मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूरियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई।
ग्लानि से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा उसके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर खाया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा यानी कि उनकी भूख, क्षुधा यानी कि भूख, उनकी क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। वह बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। सहसा लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और वे जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितनी स्वादिष्ट थी, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काफ़ी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरे की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली उसके पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठी पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निष्कृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उससे सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। वह सोचने लगी, हाय, मैं कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दमय दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए पाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन ना दे सकी। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर हाथ में लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे। बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर बहुत सुख प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावृत यानी कि कंठ को रोक कर कंठावृत स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिनशाएं निकल रही थी और रूपा इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ये कहानी ये समझाती है कि हम अपने वृद्ध लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जीवन भर उन्होंने हमारे लिए किया है तो आज समय हमारा उनके लिए करने का है, लेकिन उनके इस समय पर हम उन्हें असहाय छोड़ देते हैं, जो मानवता के बिल्कुल विपरीत है। आइए मुंशी प्रेमचंद यानी कि लेखक का जीवन परिचय ले लेते हैं। तो बच्चों, मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी से लगभग 6 किलोमीटर दूर लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ।
इनका मूल नाम धनपत राय था। उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन किया। इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। यह हिंदी के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। इन्हें युग निर्माता, साहित्यकार भी कहा जाता है। इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया। इनके प्रमुख उपन्यास हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गबन और गोदान। प्रमुख कहानियां हैं भड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, ईदगाह, नमक का दारोगा, सदगति, कफन, भाड़ में भुनी हवेली, पूस की रात आदि। प्रेमचंद आजीवन साहित्य साधना में लगे रहे। सन 1936 में इनका स्वर्गवास हो गया। तो ये प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी हमने पढ़ी, जो मन को बहुत ही विचलित कर देती है, दया से भर देती है कि हम अपने वृद्ध लोगों के साथ ऐसा व्यवहार आखिर क्यों करते हैं। उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है, हमें उनकी सहायता के लिए अवश्य आगे आना चाहिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी से मिलने वाली सीख को आप अवश्य अपने जीवन में अपनाएंगे और आप भी सद्मार्ग पर चलेंगे और अपने वृद्ध लोगों की सेवा में अपना जीवन देंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।